जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब अली डॉक्टर साहब आसिफ अली साहब, जनाब चेयरपर्सन नेशनल सीड रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी नेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, वो आज हमने इनको दावत दी थी, तो इन्होंने हम बहुत मशकूर हैं कि ये तशरीफ़ लाए, ये तारा रिसर्च फार्म लोधा। तो इन्होंने आज जो है ना हमने विज़िट इनको करवाया, तो हम पूछेंगे कि इनके व्यूज़ क्या हैं और इनकी सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। वो आप सर आप सबका शुक्रिया मेहरबानी। और आप थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब के हम बड़े मशहूर हैं। इनसे हमारी डिस्कशन कभी जो भी एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम ख़ास तौर पे काटन पे, तो इनसे डिस्कशन रहती। कल एक मीटिंग भी थी, डॉक्टर साहब वहाँ पे भी तशरीफ़ लेके आए यूनिवर्सिटी में। लेकिन तारा ग्रुप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ख़ास तौर पे इनके सीड में जो सीड डेवलपमेंट का सिस्टम है वो एक एग्जाम्पलरी है मेरे ख्याल में। जो इनकी फार्म मैनेजमेंट है, जो एक ब्रीडिंग की जिसको कहते हैं मुख्तलिफ जनरेशंस, पेडिग्री मेंटेनेंस और ओवरऑल क्रॉप मैनेजमेंट और मुख्तलिफ एंगल से प्लांट प्रोडक्शन के हवाले से, जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस के हवाले से, ओवरऑल हीट टॉलरेंस के हवाले से, क्लाइमेट चैलेंजेस के हवाले से इनके पास मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ कॉटन, जिसको हम मैकेनाइज्ड कॉटन कहते हैं, जिसमें मैकेनिकल पिकिंग भी आती है। तो एक डाइवर्सिफाइड मटेरियल इनके पास मौजूद है। क्रॉप की हेल्थ बड़ी अच्छी है, बड़ा वेल मैनेज फार्म है। टीम माशाल्लाह यंग मोटिवेटेड टीम है, जिससे मेरी इंटरेस्ट हुई हो, जिसमें एग्रोनॉमिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ब्रीदर्स, और ये कम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरह के इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, क्योंकि जो क्रॉस कल्टिवेशन ऑफ आइडियाज़ आपस में की मुख्तलिफ डिसिप्लिन की, तो उससे एक जो उसकी जो नॉलेज सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलप होता है, या एक जो शेयर होता है एक दूसरे के साथ, उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ आती है। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का कि यहाँ पे आया, और हमें बड़ी होप है कि अब हमें एक कॉटन ख़ास तौर के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में जा रही है। चैलेंज है, कॉटन प्रोडक्शन एक चैलेंज है, जिसमें क्लाइमेट चेंज इस साल ख़ास तौर पे बड़ी है। अर्ली लगाएं तब बारिशें आ जाती हैं, सीजनल लगाएं तो बारिश के प्रॉब्लम भी हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी वायरस रेजिस्टेंस मटेरियल, वायरस की आल्दो नाकुलम हमने देखा कि मौजूद था, लेकिन वायरस रेजिस्टेंस या वायरस टॉलरेंट मटेरियल भी इनके पास है, हीट टॉलरेंस भी इनके पास है। लेकिन अब जो क्लाइमेटिक चैलेंज है ना, वो एक तो फाइन जेनेटिक्स इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन जो मेथडोलॉजीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी इक्वल उसके साथ रोल प्ले करेंगी। सो हमें अब ओवरऑल एक पैकेज बना के, जो सीड का हो और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस का हो, तो वो एक पैकेज बना के, और साथ ही जो हमारी फार्मर आउटरीच है, जो एडवाइजरी है, जो एक्सटेंशन के हमारे मॉडल हैं, उसको भी लाइक वाइज ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। चैलेंज है, लेकिन जहाँ चैलेंज होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। सही, तो मैं समझता हूँ कि तारा ग्रुप उन चैलेंजेस को भी देख रहा है और उसमें से अपॉर्चुनिटी भी तलाश कर रहा है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। थैंक यू।